गोप्या ऊचुः जयातितेऽधिकम् जन्मना व्रजा शयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते शारदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदाह। आइए जानते हैं सौभाग्यशाली श्री गोवर्धन पर्वत की लीला को। ब्रजधाम में हर वर्ष को श्री नंद महाराज सभी ब्रजवासी गण के साथ मिलकर वृष्टि वर्षा हेतु स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करते हैं। जब एक दिन सभी के द्वारा इंद्रदेव की पूजा की तैयारियां की जा रही थी, तब श्री कृष्ण समझ गए कि यहाँ क्या होने वाला है। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हम किस आयोजन की तैयारी करने जा रहे हैं। तब नंद बाबा ने श्री कृष्ण को सारी बात बताई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी, हर इंसान अपने कर्म के अनुसार ही सुख या दुख भोगता है और हम सभी अपने कर्मों के अनुसार ही वर्षा को प्राप्त करते हैं। तो हमें इंद्रदेव की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? अगर पूजा करनी ही चाहिए तो हमें गोवर्धन पर्वत की और अपनी गैया की करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमें फल, सब्जी, अन्न तथा दूध की प्राप्ति होती है। आप लोगों ने जितनी भी इंद्र यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित की है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान करें। सभी गोपगण श्री कृष्ण की बात से सहमत हुए और उन्होंने बिल्कुल आस्था व श्रद्धा भाव के साथ श्री गिरिराज की पूजा की और सभी के साथ मिलकर गिरिराज की परिक्रमा की। जब देवराज इंद्र ने देखा कि श्री कृष्ण के कहने पर उनकी पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई, तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली बड़े बड़े मेघों को भेजा और मेघों के आते ही बहुत तेज वर्षा प्रारंभ हुई। ऐसी वर्षा किसी ने कभी नहीं देखी थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय आ रही है। इतनी भारी वर्षा से सारा ब्रजमंडल जल से भरने लगा। ऐसी स्थिति देखकर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में गए और मदद के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये सब इंद्र क्रोधित होकर कर रहे हैं। भगवान की शरण में अगर कोई जाता है तो वो उसकी मदद अवश्य करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से आप ये बात और अधिक मायने में समझ पाएंगे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूते भयो दादमयेत दूतम मम।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और याचना करता है कि मैं तुम्हारा हूं, तो उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है। इतनी देर में देखते ही देखते श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और अपनी उंगली पर धारण कर लिया। इसके बाद सभी ब्रजवासियों को कहा, अपनी गौ और सब सामान के साथ आकर यहां बैठ जाओ। सभी ने ऐसा ही किया। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। श्री कृष्ण की योग माया का ये प्रभाव देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। वो समझ गए कि जिसको मैं एक ग्वाला, एक आम बालक समझ रहा हूं, वो तो साक्षात पूर्ण परमेश्वर है। और उन्होंने खुद ही अपने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया। जब सारे बादल छंट गए, वर्षा रुक गई, तब श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बाहर निकलने को कहा और फिर सभी के देखते देखते गोवर्धन पर्वत को फिर से उसके स्थान पर रख दिया। सभी ब्रजवासियों का प्रेम श्री कृष्ण के लिए और बढ़ गया और वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे कि हमें हमारे श्री कृष्ण ने बचा लिया। फिर पश्चाताप करने के लिए इंद्रदेव भी देवलोक से आए और श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे और बहुत ही सुंदर ढंग से उनकी स्तुति गाने लगे। भगवान श्री कृष्ण तो परम कृपालु हैं, सभी से बहुत प्रेम करते हैं। वो इंद्र से भी बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। इसीलिए आज भी भक्त जब भी मथुरा वृंदावन आते हैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा भी जरूर करते हैं। जलापया व्याल राश सात वर्षु मारुता वैद्युतान ला वृष मयात्मजा विश्व तो भया दृशभते वयं रक्षिता मुहु ना खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना विखान सारथि तो विश्व गुप्तये सख उदयमान सात्वतान कुले भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत अत्यंत प्रिय है और गिरिराज जी के साथ मिलकर ही श्री कृष्ण एक अद्भुत लीला कर पाए। गोवर्धन परिक्रमा करते हुए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। नंगे पांव परिक्रमा करना, लेकिन अगर कोई पैदल या नंगे पांव परिक्रमा करने में असमर्थ है तो वो वाहनों का प्रयोग कर सकता है।
श्री गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर ना चढ़ना। परिक्रमा के मध्य आने वाले कुंड या सरोवर में साबुन नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, केवल स्नान व आचमन किया जा सकता है। परिक्रमा करते हुए किसी भी प्राणी को कोई दुख ना देना। परिक्रमा करते समय नाखून काटना, तेल लगाना, पलंग पर सोना, बाल काटना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। परिक्रमा के दौरान सांसारिक वार्तालाप को त्याग कर पवित्र अवस्था में हरि नाम व भजन कीर्तन करना चाहिए। आदि वराह पुराण में एक प्रसंग की व्याख्या का वर्णन आता है कि जब श्री राम के लिए सभी वानर सेना मिलकर सेतु का निर्माण कर रही थी, तब सभी बंदर और भालू बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं ला रहे थे। श्री हनुमान जी भी श्री राम जी की आज्ञा पाकर उत्तरांचल से गोवर्धन को उखाड़ कर ला रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है और शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर हनुमान जी जहां थे, उन्होंने वहां ही गिरिराज जी को पृथ्वी पर रख दिया। ये देखकर गिरिराज दुखी हो गए, क्योंकि वो भी श्री राम की सेवा करना चाह रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, आपने मुझे श्री राम के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया, मैं आपको श्राप देता हूं। तभी हनुमान जी ने कहा कि आप नाराज ना हो, कि आपको दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होगा। आने वाले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होंगे और आपको अपनी लीला के अंतर्गत अपनी उंगली पर धारण करेंगे। तब जाकर गिरिराज जी शांत हुए और द्वापर युग में फिर श्री कृष्ण अवतरित हुए और ब्रज की रक्षा हेतु उन्होंने गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किया। कितना सौभाग्यशाली है गोवर्धन, जिसको भगवान ने अपने हाथों से स्पर्श किया, और उतने ही भाग्यशाली हैं हम भी, जिनको इन सभी लीलाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे स्थानों पर जाकर भ्रमण करने पर हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान किस प्रकार लीला किया करते थे। आज हमने दर्शन किए गिरिराज गोवर्धन पर्वत जी के, और आने वाले एपिसोड्स में हम दर्शन करेंगे गोवर्धन में स्थित प्राचीन मंदिरों के। ब्रजधाम प्रेम और भक्ति की नगरी है। इसका संतोष तो यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है।
ऐसा ही आनंद और संतोष आप हमारे साथ महसूस करते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में। तो देखते रहिए हर रविवार चैनल दिव्या का यह विशेष कार्यक्रम परिक्रमा ब्रज रसिक।